राधे श्याम। साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारी इस जर्नी की, जो ब्रह्मचर्य की जर्नी मैंने खुद के साथ शुरू की थी स्कूल के बाद, 12th क्लास के बाद। और मुझे सफलता कॉलेज के बाद, बहुत समय के बाद जाके मिली। एक लंबी यात्रा थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ समझ नहीं था, पता भी नहीं था। पर धीरे धीरे धीरे, मैं बचपन से आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, तो मेरी वो जर्नी थोड़ी मेरे लिए इजी रही, क्योंकि मेरे साथ बचपन से जो मेरे जीवन का अंग था वो अध्यात्म था। कभी कभार मैं संतों के चरित्र पढ़ता रहता था, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ता रहता था, जैसे रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, विष्णु पुराण हो गया, वो जो भक्तों के चरित्र हो गए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, शिवी, राजा शिवी, इस तरह की आप कहानियाँ पढ़ोगे तो वो चीज़ें मेरे जीवन में थी ही। हनुमान जी थे, तुलसीदास जी थे, भगवती काली थी, मतलब इस तरह की चीज़ों को मैं अपने जीवन में अध्ययन करता रहता था धीरे धीरे करके। कभी कभार बीच बीच में उसने मुझे सहयोग तो किया ही, वो तो भीतर से था ही, बचपन से ही था। लेकिन जब आप बड़े होने लगते हैं, जब आपके शरीर में बदलाव आने लगते हैं, जैसे ही 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल के आप हो जाते हैं, और फिर बदकिस्मती से आपको ऐसे लोगों का संग भी मिल जाता है कि जो आपको गाइड करने की बजाय वो उल्टी सीधी चीज़ों में डाल रहे होते हैं। यद्यपि मैं उनको सीधा ब्लेम तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो अपने आप के साथ दूसरे के साथ साझी कर रहे हैं चीज़ें हमारे सामने, तो हम बच्चा लोग हैं, हमें भी समझ नहीं कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि कोई बहुत बढ़िया चीज़ होगी, जिससे को बहुत बढ़िया आनंद मिलता होगा, सुख मिलता होगा। तो जैसे ही शरीर में बदलाव होते हैं, जहाँ होने लगते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो उसके मन में क्यूरियोसिटी नेचुरली आती है, और फिर वो उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उन चीज़ों को जानना चाहता है, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। अगर उस समय कोई कोई अभिभावक, कोई दोस्त, फ्रेंड, गार्डियन, कोई भी अगर आके टीचर उनको अगर गाइड करता है तो वो संभल जाते हैं, उनका जीवन बच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जे 99% लोगों के पास ये संभव नहीं हो पाता है कि जब उनके बिगड़ने के दिन होते हैं तब उनको कोई संभाल पाए। और आज चीज़ें तो और ज़्यादा ही बिगड़ गई हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, हर कोई व्यक्ति अपने अपने काम में फंसा पड़ा है, दौड़ पड़ रहा है, माता पिता अपने नौकरी पे हैं, अपने काम पे हैं, बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया है, तो चीज़ें और बिगड़ गई हैं। पर आज थोड़ी जानकारी अवेलेबल भी है किसी को, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग जो आप सब मुझसे जुड़े हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़े हैं ना, सर्च करके तो बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। लेकिन जब मैं बैक टाइम अपने समय की बात करूं, जब मैं ग्रो अप हो रहा था अपने गांव में, उस लाइफ में, तो तब ये चीज़ें ना तो सोशल मीडिया कुछ था, और ना ही गांव के लोग। यद्यपि आप सोचिए कि स्कूल में वो जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ही होता था, वो उसको भी वो मिस कर देते थे, स्किप कर देते थे, पढ़ाते नहीं थे। पर मेरी वो जर्नी, क्या कहूँ, अच्छी रही बुरी रही, बस इतना कहूँगा कि उसने मुझे सिखाया बहुत कुछ है। उसको मैंने झेला भी है, लेकिन उसने मुझे इतना सिखाया है ना कि आज देखो, मैं खुद तो सुधरा ही, अपने जीवन के मायनों को समझा मैंने, और आपके साथ भी इस चीज़ को मैं साझा कर रहा हूँ। क्योंकि किताबी चीज़ें काम नहीं करती हैं, किताबी चीज़ें पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो लाइफ में काम नहीं करती हैं। उनमें से कोई चीज़ ही काम करती है लाइफ में, पर जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो हमने जिया होता है, जिनको अनुभव किया होता है, जिनसे हम गुजरे होते, वो चीज़ें जरूर काम करती हैं। तो मेरी एक तरह की एक रिसर्च रही है इस ब्रह्मचर्य के साथ, अपने साथ, तब से, क्योंकि मैं बचपन से डायरी लिखता था। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं कि एक बार मैंने शाम को बहुत गर्म दूध पी लिया, इतना गर्म था कि मेरा मुंह जल गया, और सो गया तुरंत पी के। रात को सपन दोष हो गया जब मैंने ये ब्रह्मचर्य की जर्नी शुरू की थी। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि जो दुकान पर गए, और जो मिठाइयाँ होती हैं दुकान पर बनी हुई, वो लेके 200-300 ग्राम खा लिए। उस टाइम ही मुझे लगा कि सपन दोष हो गया उससे। फिर एक बार जो बंद होते हैं, जो आप जानते हैं बंद,
बंद, आप बंद क्या बोलते हैं, हमारे उनको बंद बोलते हैं, या बन भी आप बोल सकते हैं, जो डबल रोटी भी आप बोल सकते हैं, या ब्रेड, इस तरह की कोई चीज़ जो मीठा मीठा होता है 5 रुपये का खाने वाला, उसको एक बार मैंने 10-12 खा लिए शाम को भोजन खाने की बजाय। उस रात में मुझे सपन दोष हो गया। तो वो उन चीज़ों को मैं राइट डाउन करता रहता था। मेरे जीवन का रहता है कि मैं जैसे आज मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आज मैंने जे किया था, कल क्या हुआ, तो मैं समझ पाता हूँ कि कल जे किया था, इसकी वजह से जे हो गया। तो वो एक तरह की रिसर्च चलती रही है, लेकिन मैं उतना सतर्क नहीं था। तब तो मेरा इतना ही था कि जैसे तैसे करके इससे निकलो यार, खुद का जीवन बचाओ। तब तो इतना था नहीं कि आप सबको भी बताऊंगा ये चीज़ें, जहाँ नहीं बताऊंगा। पर आज जब मैं आपके साथ चीज़ें साझा कर रहा हूं, तो मुझे इस चीज़ पर थोड़ा और गहराई से काम करने का मन होता है, जिस पर मैंने काम करना शुरू कर भी दिया है। कुछ दिन पहले से मैंने इस ब्रह्मचर्य पर एक तरह की एक रिसर्च शुरू की है, जो स्टेप बाय स्टेप होगी। जैसे मान लीजिए, पहले मैंने 7 दिन की स्टडी का एक टारगेट रखा है। आपके साथ अनुभव जरूर शेयर करूंगा मैं। जैसे ही 7 दिन का मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, उसके बाद फिर 11 दिन का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर 21 दिन का किया जाएगा, फिर 31 दिन का किया जाएगा, फिर 45 दिन का किया जाएगा, फिर 60 दिन का किया जाएगा, फिर 90 दिन का किया जाएगा, फिर 5 महीने का किया जाएगा, फिर 6 महीने का किया जाएगा, फिर 1 साल का किया जाएगा, फिर 2 साल का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। यद्यपि इस समय में आप सबके लिए एक चैलेंज शुरू की है 2 साल की, लेकिन उसी के बीच मैं खुद अपने लाइफ में कुछ टाइम पीरियड को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके उन पर अध्ययन कर रहा हूँ, गहराई से अपने मन, बुद्धि, भावनाओं का, इंद्रियों का अध्ययन कर रहा हूँ कि ये क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 9 साल के बच्चा बच्ची से लेकर 75 साल के व्यक्ति तक मुझसे संपर्क कर रहे हैं, और उन सबकी समस्याएं थोड़ी अलग अलग रहती हैं। जब मैं था तब समस्याएं थोड़ी अलग थी। आज का जो परिवेश है, खान पान, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें, इसके लिए समस्या भी अलग ही हैं। तो उस पर मैंने सोचा कि गहराई से मैं काम करूं, क्योंकि आज जितना भी सोशल मीडिया पर जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है ना, सारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, वो इग्नोर कर रहे हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो इग्नोर कर रहे हैं। एथिक्स, मोरालिटी क्या है, वो इग्नोर कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, उनको बस मतलब इतना है कि उनको पैसा चाहिए। आप उनके लिए लोग नहीं हैं, आप उनके लिए अपने देश के सदस्य नहीं हैं, अपनी कम्युनिटी के सदस्य नहीं हैं, भारत का भविष्य नहीं है। आप उनके लिए कस्टमर हैं, बस आप उनके लिए कस्टमर हैं। आप उनसे जुड़े हैं और वो आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते होंगे, थोड़ा बहुत मनोरंजन भंजन कुछ भी, लेकिन वो चेहरा मनोरंजन वाला, भीतर कुछ और ही है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। मैंने एक लड़की का उदाहरण देता हूं, और लड़कियों से मेरी बहुत नाराजगी भी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया सबको पावर देता है, एक स्कोप देता है कि आप आगे आइए, कुछ नया करिए, खुद के लिए करिए, देश धर्म समाज के लिए करिए, इस जनरेशन के लिए कुछ करिए। लेकिन वो ज़्यादा कुछ करने की बजाय नग्नता फैलाने में लगी हुई है। जो कपड़े पहने जाते हैं उनको उतारने में लगी हुई हैं। कपड़े उतारने पे महाभारत हो गया था, लेकिन आज कपड़े पहनाने की उनको कोई बात करे तो महाभारत हो जाए। जिस पिता के बेटी को कपड़े पहनाने में खुद के कपड़े फट जाते हैं, आज वही बेटी खुद के कपड़े खुद फाड़ रही है। भाई आपके पास स्किल है, डांस है, क्या नंगे होकर डांस किया जा सकता है? आप अपने जो इनरवेयर होते हैं वो दिखा रहे हैं, अपने जो ब्लाउज दिखा रहे हैं, अंडरवेयर दिखा रहे हैं। जिम में जाके मैं देख रहा हूँ क्या करें लड़कियां, अपना पजामा नीचे करनी है और अंडरवेयर तक दिखा रही हैं। देखो एप्स बन गया। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। छोटी छोटी बच्चियां मेकअप कर रही हैं, वो इतना मेकअप कर रहा है, और 9-9 साल की बच्ची को पीरियड आ रहे हैं। क्या है वो मेकअप वो जानते हैं उसमें कितने केमिकल बनाए रखे हैं, लेकिन उनको प्रमोट करना है। आजकल जो फेक जिम वाले हैं, जाते हैं जिम में 5-10 रैप लगा लेते हैं और फिर वो आके प्रमोट करने लग जाते हैं लोगों को। देखो मैंने जे पाउडर खाया, तुम भी जे पाउडर खाओ।
और उनसे वो जो जुड़े लोग रहते हैं, भोले वाले लोग, बहुत सारे को शरीर कमजोरी रहती है, कुछ भी समस्या रहती है, और वो बॉडी शेमिंग को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। यार मैं तो, मेरा हट्टा कट्टा नहीं हूँ, मेरा शरीर एकदम डोले शोले है नहीं, मेरी लड़कियों का रहता है कि मेरा चेहरा तो चमकता नहीं है, मेरी कमर पतली नहीं है। फिर वो जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के, जो वो प्रमोट कर रहे हैं, उनको आप ले आते हैं अपने जीवन में। अब कंपनी को तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि उनको केमिकल बेच रहे हैं और पैसा भी आ रहा है। अब उनको उससे क्या होता है, प्रमोशन करने का पैसा मिल रहा है, क्योंकि एक एक रील बनाने का 35,000 रुपये मिलता है, 25,000 रुपये मिलता है, वो सब मिल रहा है। उनको क्या फर्क पड़ता है, तुम मरो बचो, देश बिगड़े बने, उनसे क्या मतलब है उनको। उनका बस इतना ही मतलब है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, बस इतना मतलब है। मैं उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ। एक लड़की का मैंने देखा, उसके 15,000 फॉलोअर थे, शायद जहाँ 17,000 फॉलोअर थे, 20,000 से कम थे इंस्टा पे। वो वीडियो बना रही थी कि देखो मेरी फर्स्ट महीने की इतनी कमाई है। हम सोचे यार हमारे तो जब 50,000 पहुंच गए हैं, हमने तो कभी सोचा नहीं है, हमने तो इतना, इसलिए कि ये इंस्टा भी अभी कुछ महीने पहले शुरू किया है कि चलो लोग कुछ इंस्टा पर ही हैं, वहाँ पर कुछ हेल्प हो जाए। ऐसा पैसे वाला तो कुछ माइंड में था ही नहीं, कि हमें ये भी पता नहीं कि इंस्टा पर भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम का, कुछ मनी का कुछ होता है। मुझे नहीं पता, अभी तक भी नहीं पता चला कि कुछ होता है या नहीं होता है, कैसे होता है। तो मैं देख रहा हूँ तो वो बना रही है रील, उसमें बता रही है देखो एक पाउडर ले रही है डिब्बे से और उसको ग्लास में घोल रही है और बता रही है देखो मैंने 6 महीने जो पाउडर खाया है, एक्सरसाइज करती है, थोड़ा जंप वंप करती है, कूदती है, वो भी थोड़े आधे अधरंगे कपड़े पहन के। वो एक्चुअल में किसी की हेल्प नहीं है, वो सिर्फ स्किल हो ना तो वो ऑटोमेटिकली प्रमोट होता है। नंगे होके उनको प्रमोट होना है, स्किल नहीं है। स्किल रहता तो वो कुछ ना कुछ और कर रहे होते, स्किल होता तो वो योगा सिखा रहे होते, स्किल होता तो कुछ ना कुछ एलोपैथी का, आयुर्वेदा का, कोई शास्त्रों का, कोई एजुकेशन का, फिजिकल फिटनेस का, कोई मोटिवेशन, कुछ ना कुछ तो लाइफ के रिलेटेड होता ना, स्किल होता। वो खुद इतने निकम्मे हैं ना, सोच लीजिए कि अगर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, खुद उससे ना निकल पाएंगे, फिर कहीं कोई काउंसलर ढूंढेंगे, कोई कोच ढूंढेंगे और लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट करेंगे, तुम ये देखो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो कर रही थी कि बता रही थी देखो ये पाउडर मैंने खाया, मेरी बॉडी देख लो, अरे इतनी इतनी उंगली जितनी उसकी बाजू नहीं बनी है, लेकिन वो पाउडर शॉडर क्रीम लगा के थोड़ा गोरा गोरा लग रहे हैं। तो वो प्रमोट कर रहे हैं कि देखो ये पाउडर मैंने खाया, तुम भी खाओ। आप बताओ, उसने कभी वो पाउडर नहीं खाया, मैं उसको जानता हूँ कि वो कब से चैनल शुरू हुआ, बीच बीच में रिकमेंडेशन में आता है यार, तो उसको हटाते हैं तो दिखता ही रहता है ना, तो पहचान हो जाती है। 10-20 बार कोई चैनल आपकी रिकमेंडेशन में आ जाए तो आपको हो जाता ना यार, बार बार इंसान आ रहा, तो कभी कभी उसकी बायो खोल के आप देख लेते हैं। तो अब सोच लीजिए, उसका तो पैसा बन गया, कंपनी का भी हो गया, क्योंकि उसको पैसा मिला रील बनाने का। उसने वो पाउडर कभी नहीं खाया, ना कभी वो खाएगी, क्योंकि वो खुद जानती है केमिकल है, लेकिन आप जैसे लोगों को मूर्ख बनाएगी। अब बहुत सारे लोग भी बना रहे हैं। मैं एक व्यक्ति को, लड़के को सुन रहा था, पता नहीं उसकी क्या उम्र थी, वो सोशल मीडिया पर बोल रहा था अरे कुछ नहीं होता है, सत्तू फत्तू खाने से कुछ नहीं होता है, ये करने से वो करने से, आपको चाहे ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता है, आपको बॉडी बनानी है तो प्रोटीन खाओ, ये खाओ वो खाओ। यार मैं प्रोटीन वालों को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम एक बाप की औलाद हो ना, तुम 8 घंटे अगर अपने जिम में वो करते हो ना, कि 8 घंटे करते हो कि जिम में प्रोटीन खाने वाले, मैं सीधा सा बता रहा हूँ, एक दिन मेरे साथ चल देना बिना खाए कुछ 50 किलोमीटर, ये सूखी हड्डी देख रहे हो, एक बार भोजन करता हूँ शाम को, दिन भर में जल पे ही रहता है मेरा सिस्टम, और 50 किलोमीटर चलूंगा ना तो शाम को ऐसा नहीं होगा चेहरे पे देखोगे शिकन आएगी। कभी बताना, मैंने इतने वीडियो बनाता हूँ, दिन भर चल के शाम को कभी वीडियो बनाता हूँ, देखना कभी चेहरे पे वो शिकन आई है। और एक बात बताऊं, ब्रह्मचर्य से क्या होता है, जितना मैं तुमको लेक्चर देता हूं ना, कभी कोई किताब नहीं है मेरे पास कि उसको मैं पढ़ के आपको लेक्चर दे रहा हूं किताब से, इस खोपड़ी में भरा है सब कुछ, कहां से आएगा, कुछ समर्थ चाहिए ना, वो किससे आती है, ब्रह्मचर्य से आती है, साधना से आती है। मजाक है क्या कि ऐसे कहने से आ जाएगा, लेकिन वो प्रोटीन खाने वाला क्या है, उस प्रोटीन खाने वाले को बोलो जो 8 घंटे लगाता है, उसको बोलना कि 4 घंटे बैठ के एक आसन में बैठ ले, शांत मन, जहां शरीर है वही मन रख के दिखा दे, पता चल जाएगा ब्रह्मचर्य की समर्थ क्या होती है। भाई सहजता से जीना, मेरा तो सीधा सा है कि मैं उस कचरा पट्टी से खुद गुजरा हूं, मैंने खुद बर्बाद होते हुए लोगों को देख रहा हूं। अभी सोच रहा हूं ना, 9 साल की बच्ची है, 9 साल का बच्चा है, वो सत्यानाश को बर्बाद हो रहे हैं। क्या कहूं मैं, कभी कभी रोना आता है यार, क्या करें, इनको किस तरह से हेल्प की जाए। तो उन तमाम चीजों को लेके मुझे एक मन में आया कि इस चीज पर मैं गहराई से अध्ययन करूं, क्योंकि आप सब लोग मुझसे जुड़े हैं, आप अपनी समस्या साझी कर रहे हैं, तो मैं आपकी समस्याओं भी देख रहा हूं कि नए समय के साथ नए चैलेंज क्या आ रही हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए। और बेसिकली अब मैं भी इस समय में जी रहा हूं, सोशल मीडिया है, खान पान आज का वैसा ही है,
यद्यपि मैं दुकान शुकान की चीज़ें नहीं खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड वगैरह चीज़ें सीताराम इनको गुड बाय है, मैं नहीं खाता हूँ। लेकिन कभी कभार कोई मान लीजिए मुझे कभी कुछ खाने को नहीं मिले तो हो सकता है बिस्किट से काम चलाना पड़े, भाई ऐसा हो सकता है ना। तो चाय कॉफ़ी फाफी तो मैं ये चीज़ें नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर भी मॉडर्न में रह रहा हूँ, अब घर में खेती तो करके नहीं ऐसा हो पाएगा ना। तो इसी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ कि इस मॉडर्न समस्याओं के साथ कैसे डील किया जाए। तो उसी के लिए मैंने एक ब्रह्मचर्य पे एक तरह की रिसर्च शुरू की है, जिसको शुरू किया मैंने, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसमें मैं आपकी समस्याओं का अध्ययन भी करता जाऊंगा, खुद भी अपने माइंड को, अपने शरीर को अध्ययन करता जाऊंगा और देखता जाऊंगा कि क्या समस्या आती है और उस समस्या को कैसे काटा जा सकता है। अध्यात्म से, नेचर की चीज़ों को लेके किस चीज़ से किस उसकी काट होती है, कैसे हम एक बेहतर की ओर जा सकते हैं, कैसे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे हम इस पतन से बच सकते हैं। तो उन चीज़ों पर मैंने काम करना शुरू किया है। ये लंबी यात्रा है, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन का हो जाएगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हर दिन इन चीज़ों को जो मेरे साथ एनकाउंटर होती हैं तो उन चीज़ों को मैं अनुभव करूं, फिर उनको अध्ययन करूं, फिर वो उसका जो रिजल्ट होता है वो लिखता जाऊं हर दिन। और जब 7 दिन का चैलेंज पूरा हो जाएगा तो 7 दिन के बाद जो रिजल्ट होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर नेक्स्ट चैलेंज मेरा 11 डे का होगा, तो वो जो 11 डे के बाद चैलेंज होगा वो आपके साथ साझा करूंगा। इसी तरह की एक लंबी रिसर्च है, 2-3-4 साल के लिए, 2 साल का तो हमारा चल ही रहा है। उसी के बीच में वो तो आप सबके लिए चालू किया है मैंने कि आप कंटिन्यूटी बनी रही, आपकी समस्याएं हल होती रहे, मैं रोज आपको हेल्प करता रहा हूं। पर मैं इंटरनली मैंने पहले जो किया था तो मुझे समस्या से बाहर निकलना था तो मैंने जैसे तैसे किया, लेकिन अब मैं फिर से एक तरह का उस गहराई में जा रहा हूं कि ताकि आने वाली पीढ़ी का मैं ज़्यादा कुछ हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मेरे माइंड में इतना ही है। मैं एक विचार में विश्वास रखता हूँ, बोलने वाले कहने वाले बहुत हैं, कोई भी बोल सकता है, पर मायने ये रखता है कि आखिर आपने क्या किया, कितना किया, क्या आपने उस और प्रयास किया, जाना किया। और मैं चाहता हूँ भले ही मैं 4 कदम चलूँ, भले ही मैं 1 कदम चल पाऊँ, कोई बात नहीं, बस मैं उस तरफ चलना चाहता हूँ, प्रयास भर करना चाहता हूँ। बाकी कितनी हेल्प हो पाती है नहीं हो पाती है भगवान जाने, जहाँ आप जाने, पर मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करूँगा और कर भी रहा हूँ। अभी तक मेरे वीडियो में आप एक बात नहीं बोल सकते कि मैंने किसी चीज़ को रिकमेंड किया हो, मैंने ये कहा हो कि पाउडर खाओ, दवाई खाओ, मैंने कुछ खाया ही नहीं। मैंने कभी नहीं कहा काजू बादाम खाओ, यार मैंने कुछ नहीं खाया तो आपको क्यों बोलूँ। मैं बिना काजू बादाम खाए हुए 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल सकता हूँ, तो काजू बादाम खाने वाले चलना मेरे साथ। मैंने देखा है, चले हैं, एक नहीं है बहुत चले हैं, जिम में जाके कराटे फराटे जे करते वो करते, 8 घंटे जिम करते। और एक दिन ना जब मैंने उनको साथ लिया तो हवा निकल गई उनकी, 15-20-30 किलोमीटर चलने में ही उनको गाड़ी फाड़ी लेनी पड़ी। और 50 किलोमीटर तो छोड़ ही दो, वो 50 किलोमीटर अगर मेरे साथ एक दिन चल लेंगे तो दूसरे दिन उठ नहीं पाएंगे। और मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ कि अगर एक दिन 50 किलोमीटर चलोगे तो लगातार जितना चलाओगे, जितने दिन महीने चलाओगे, 6 महीने चलाओगे, 50 किलोमीटर रोज चलूंगा, चल सकता हूँ। मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो रहता है। और रही मेरे शरीर की बात ना, देखो मैंने खुद निश्चय किया है कि मुझे मांस नहीं बढ़ाना है। अंत में ये शरीर मर ही जाएगा, इसको मांस बढ़ा के क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा बताऊं, कौन सी पहलवानी करनी है मुझे। हाँ, मुझे एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इस हड्डी पसली को देख रहे हो ना, 50 किलो उठा के 50 किलोमीटर पैदल चल सकता हूं, क्या मजाक है। तो इससे ज्यादा क्या करूंगा। अब तुम देख लेना, कभी 50 किलोमीटर उठा के 10 किलोमीटर भी चल लेना, आपको समझ आ जाएगा। भाई आपका शरीर तो बड़ा है ना। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर मैं गहराई से काम कर रहा हूं। आपके जवाब नहीं दे पाता हूं तो आप प्रश्न पूछते रहिएगा। बस आपका कोई जवाब, आपका कोई जो क्वेश्चन होगा वो बिना उत्तर दिए नहीं जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, चाहे कमेंट में बताऊंगा, जैसे भी होगा आपको उत्तर मिलेगा। बस समय लग जाता है, एक इंसान हूं, क्या करूंगा, अपना जीवन भी देखना पड़ता है, आपका भी देखना पड़ता है, सब चीज़ें देखना पड़ती है। 1 मैन आर्मी है तो क्या ही कर सकता हूँ। और घंटे तो 24 ही होते हैं। आप निराश मत होइए, विश्वास रखिए और दृढ़ता के साथ उन चीज़ों पर काम करते रहिए। मैं एक प्रिंसिपल में बिलीव करता हूं कि अगर मैं 1000 बार गिरूंगा तो मैं 1001 बार उठूंगा। और फिर उसमें करना क्या है, मैं हर दिन आपको बता ही रहा हूं, रूटीन दी है, फिर भी आज भी हेल्प कर रहा हूं और करता भी रहूंगा। देखो बदलाव ऐसे नहीं आता है,
मैं चाहे जितना बड़ा तिस्मार खां हो जाऊं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी हो पाएगा जब हम सब मिल के करेंगे। अगर मैं 24 घंटे भी लगूंगा ना तो भी मेरे 2 ही हाथ हैं, लेकिन अगर आप सब भी सहयोग करें इन अच्छी चीजों को समाज में फैलाने में, बांटने में, इस समाज को थोड़ा सा नई दिशा देने में, देखो बिगाड़ने में तो सारे ही लगे हैं ना, लेकिन बनाने में आप सहयोग करो। कोई छोटी बच्ची हमारी बहन है, कोई छोटा बच्चा हमारा भाई है, ये देश कमजोर होगा ना, ये हमारा समाज कमजोर होगा ना। तो एक सड़ा हुआ एप्पल आप 10 एप्पल के बीच रखोगे तो 10 को भी बर्बाद करेगा ना। तो हमें चाहिए एक एप्पल भी ना सड़े, लेकिन ये कब होगा? जब हम मिलकर सहयोग करेंगे। तो बस इस जर्नी के साथ बने रहिए, चिंता मत करिए, भगवान पे विश्वास रखिए। इस सृष्टि को रचने वाला, चलाने वाला कोई सुप्रीम एनर्जी है, जिसको राम कृष्ण हरि भगवान कहो, कुछ भी कहो, निराकार कहो, साकार करो, वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वम खदमिदं ब्रह्म नास्ति किंचन, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ये 3 चीजें याद रखना, वही है बस, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। और इन चीजों को अपने जीवन में ना उतारने का प्रयास करो। सुनना भी जरूरी है, लेकिन सुनने से अधिक उतारना जरूरी है। भले एक चीज उतारो, लेकिन उतारो जरूर। राधे श्याम।